नमस्कार। तो आज का अपना टॉपिक है प्लूरेसी। तो इससे पहले टॉपिक में अपन ने बात की थी निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया किस प्रकार से क्या होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली। और पहले के टॉपिक में अपन ने ये जानकारी ली कि इस पहले में क्या हो रहा था कि फेफड़ों की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ रही थी, तो उसकी वजह से समस्या क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब जो है वो है प्लूरेसी, यानी कि ये प्लूरेसी फेफड़ों से संबंधित ही है, लेकिन फेफड़ों के जो बाहरी आवरण है उसके बारे में कुछ बताया गया है और उसको क्या कहते हैं और किसकी सूजन को क्या कहते हैं। तो आज अपन बात करेंगे प्लूरेसी के बारे में कि प्लूरेसी क्या है। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, लेकिन एक मोस्ट टॉपिक है जिसके बारे में अपने को ध्यान देना चाहिए कि ये होता क्या है या किन कारणों से यह होता है और इनका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो अपन अब बात करेंगे प्लूरेसी के बारे में। प्लूरेसी क्या है? प्लूरेसी फेफड़ों के बाह्य आवरण को प्लूरा कहते हैं, यानी कि जो अपने जो लंग्स होते हैं उनके जो बाहरी आवरण होता है, जो डायग्राम बनता है उसके जो बाहरी लेयर होती है उसको अपन प्लूरा कहते हैं। और उसी प्लूरा के इन्फ्लामेशन यानी कि उसकी सूजन को प्लूरेसी कहते हैं। तो पूरी परिभाषा क्या हुई कि फेफड़ों के बाह्य आवरण को प्लूरा कहते हैं, जिसकी सूजन को प्लूरेसी कहते हैं। तो ये थी इसके बारे में अपन रिडक्शन जानकारी ली कि क्या होता है प्लूरेसी। यानी कि जो अपने फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनकी जो बाहरी आवरण जो लेयर होती है उसको अपन प्लूरा कहते हैं। और उसी प्लूरा की अगर सूजन आती है तो उसको अपन प्लूरेसी कहते हैं। तो अब अपन इनके प्लूरेसी होने के कारणों पे नज़र डालेंगे, किन कारणों की वजह से ये प्लूरेसी जैसी समस्या क्रिएट हो रही है। तो वो कारण इस प्रकार से हैं। कारणों पर नजर डालते हैं तो पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि प्लूरेसी को पशुओं में एक प्रकार की फेफड़ों की ही बीमारी मानी जाती है। यानी कि जो प्लूरेसी है इसको एक प्रकार की फेफड़ों की ही बीमारी मानी जाती है एनिमल्स के अंदर। तो क्या होता है कि इसका मुख्य कारण इस प्रकार है कि फेफड़ों की बाह्य आवरण प्लूरा की को किसी प्रकार से चोट पहुंच जाए अथवा नुकसान हो जाए तो प्लूरेसी हो जाती है। यानी कि कोई भी कारण की वजह से, जैसे किसी चोट, किसी पशु के लड़ने की वजह से या एनिमल के गिरने की वजह से या किसी नुकीली चीज़ के ऊपर बैठ डालने की वजह से जो प्लूरा है उस पर अगर चोट लग जाती है या उसको नुकसान पहुंचता है तो उसकी वजह से जो क्रिएट होती है वो है प्लूरेसी। तो ये फेफड़ों से संबंधित ही बीमारी है और ये निम्न प्रकार के विशेष संक्रामक रोगों के कारण से भी होती है। यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरियल कारण भी होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। जैसे गाय के अंदर सबसे पहले अपन बैक्टीरियल फैक्टर लेते हैं तो सबसे पहले गाय में वो संक्रामक कारण है जो है पास्चुरेला मल्टोसिडा और पास्चुरेला हेमोलाइटिका। ये दो प्रकार के ऐसे है। इसके साथ ही में तीसरा जो बैक्टीरिया है वो इस प्रकार है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि पहला अपना पास्चुरेला मल्टोसिडा, दूसरा पास्चुरेला हेमोलाइटिका, तीसरा ट्यूबरकुलोसिस और चौथा है CBPP यानी कि कैप्राइन प्लूरल निमोनिया। ये भी अपना जो निमोनिया के अंदर टॉपिक पढ़े थे उसके बारे में ही है। और जो लास्ट है हीमोप्लाइसिस, यानी कि हीमोप्लाइसिस की वजह से भी प्लूरेसी जैसी समस्या हो जाती है। ये बैक्टीरिया के नाम है, अपन ने बात की पास्चुरेला, हेमोलाइटिका, मल्टोसिडा या ट्यूबरकुलोसिस, CBPP आदि। ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से एनिमल्स के अंदर जो प्लूरा है उस वहाँ पर सूजन या उसकी स्वेलिंग की वजह से पशु में प्लूरेसी जैसी समस्या क्रिएट होती है। और इसी के क्रम में आगे बात करते हैं घोड़े के बारे में। अपने गाय के अंदर ये बैक्टीरियाज की वजह से हो रहा है, तो गाय के बाद में अपने घोड़े को लेते हैं। और घोड़े में किन बैक्टीरियाज की वजह से ये प्लूरेसी जैसी समस्या होती है तो वो है प्लूरल न्यूमोनिया और माइकोप्लाज्मा। ये दो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से घोड़े के अंदर ये प्लूरेसी जैसी समस्या क्रिएट होती है। वो कौन कौन से हैं? पहला प्लूरल न्यूमोनिया और दूसरा माइकोप्लाज्मा। ये दो कारण हैं, बैक्टीरियल कारण, जिनकी वजह से घोड़े के अंदर प्लूरेसी जैसी समस्या क्रिएट होती है। कुछ कारणों पर अपन नज़र डाली तो अपन ने पाया गाय में पास्चुरेला मल्टोसिडा, हेमोलाइटिका, CBPP इनके कारण से, और माइकोप्लाज्मा और प्लूरल निमोनिया घोड़े में। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो कारण देखते हैं अपने बकरी के या भेड़ के अंदर। भेड़ व बकरी में किन कारणों की या किन बैक्टीरिया की वजह से ये समस्या क्रिएट होती है तो वो है पास्चुरेला मल्टोसिडा। जो गाय के अंदर पास्चुरेला मल्टोसिडा की वजह से प्लूरेसी समस्या क्रिएट हो रही थी, उसी प्रकार से भेड़ व बकरी में भी पास्चुरेला मल्टोसिडा नाम से जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके कारण ये प्लूरेसी होती है। एक बात अपन बात करते हैं कि होता क्या है
कि जब एनिमल्स के अंदर ये बैक्टीरियाज अंदर ग्रोथ करते हैं तो ये क्या करते हैं, सबसे सॉफ्ट या ऐसा माध्यम ढूंढते हैं जहाँ इनकी ग्रोथ में अब उनको एक शेप स्पेस मिले जहाँ पर ये अपनी संख्या में वृद्धि कर सके। तो वो जगह कुछ ऐसी जगह होती है जैसे अपने पहले बात की गले के जो ट्रेकिया है, ब्रोंकाइटिस है, उनके अंदर, या फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो लंग्स के अंदर देखते हैं तो लंग्स की जो प्लूरा होती है वहाँ पे क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से वहाँ पे ये जाके एकत्रित हो जाता है और ये एकत्रित होके इनकी जो ग्रोथ करने की क्वांटिटी या स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज वहाँ पे पनप सकते हैं और ये अपना कैरियर वहीं ढूंढते हैं जहाँ इनका बैक्टीरियाज का वातावरण बिल्कुल सहनशील हो और बिल्कुल आरामदायक हो। तो वो जगह इस प्रकार से होती है, तो उन जगहों पे ये जाके अपनी ग्रोथ करते हैं। जैसे पास्चुरेला मल्टोसिडा की अपने बात की तो वो वहाँ पे जाकर एकत्रित हो जाएगी और वहाँ की जो प्लूरा है उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी और स्वेलिंग आने की वजह से ही कहते हैं ना कि प्लूरा की इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग या सूजन के या संक्रमण को ही प्लूरेसी कहते हैं। तो वहाँ पे प्लूरेसी जैसी समस्या को क्रिएट करता है। अब अन्य कारण में अपन जैसे ना बात करते हैं तो अन्य कारण कुछ प्रकार से हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस कैंसर, यानी कि ब्रोंकाइटिस कैंसर होता है वो होता है फेफड़ों के जो कैंसर होते हैं उनको ब्रोंकाइटिस कैंसर कहते हैं। यानी कि ब्रोंकाइटिस कैंसर अपने पहले ही अपन सबको पता है कि कैंसर किस प्रकार से या कितनी भारी बीमारी होती है और किस हद तक पशु या इंसान को ये पहुंचा सकती है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो कैंसर बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये अन्य कारण भी है प्लूरेसी के होने का कारण है, उसी में भी है कि फेफड़ों की कैंसर। तो फेफड़ों का कैंसर, ब्रोंकाइटिस कैंसर भी इस प्रकार से ही है। और अगला है पल्मोनरी इन्फेक्शन। जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, वेन्स आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी या वेन यानी हार्ट से रंग से होते हुए जो ब्लड को ले जाती है या आती है, वो पल्मोनरी धमनी होती है, जिसमें भी अगर सूजन आ गई है तो भी प्लूरा, क्योंकि वो प्लूरा के नज़दीक होती है और प्लूरा में या प्लूरा के पास से होकर गुजरती है। तो वहाँ पर भी अगर इन्फेक्शन हुआ तो उस इन्फेक्शन का असर प्लूरेसी पर भी पड़ेगी और प्लूरा पर पड़ने के कारण वहाँ पे स्वेलिंग जैसी हो जाएगी और वहाँ पे तो ये कारण भी प्लूरेसी के पनपने का बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा है वो है ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकलाइज होते हैं उनके अगर सूजन आई है तो उसकी वजह से भी प्लूरेसी। आपने पहले भी बात करी कि ब्रोंकाइटिस है या लेरिंजाइटिस है, इन सब चीज़ों के बाद आइटिस लगता है या सिस लगता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो इसकी वजह से भी। और लास्ट है वो है वक्ष स्थल, यानी कि जो थोरेसिक कैविटी है उसमें चोट लगने की वजह से भी, यानी कि थोरेसिक कैविटी में बैठते वक्त या किसी जगह से गिरने की वजह से या पशु अगर चल रहा है तो दूसरे पशु के सींग के लगने की वजह से आदि उन कारणों की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उस थोरेसिक स्पेस पर अगर चोट लगती है तो वो जाके प्लूरा पे ही इफेक्ट पड़ती है और प्लूरा पे इफेक्ट पड़ेगी तो वहाँ के जो टिश्यूज है उनमें कट लगेगा या वो उनका नुकसान होगा तो वहाँ पे प्लूरेसी जैसी समस्या होगी। तो ये सब थे कारण जिससे अपने को जाना कि किन कारणों की वजह से पशु में प्लूरेसी हो रही है। अब अपन बात करेंगे इनके लक्षणों पे। तो लक्षण किस प्रकार से हैं वो अपन ध्यान करेंगे। तो अब अपन इनके सिम्टम्स पे बात करेंगे। सिम्टम्स किस प्रकार से दिखाता है पशु, प्लूरेसी होने के बाद में क्या लक्षण पशु दिखाता है अपनी बॉडी पर, तो वो इस प्रकार से है। सबसे पहले लक्षण इस प्रकार से अपन बात करते हैं। सबसे पहले लक्षण पर तो पहला है नाक से स्त्राव आना। सबसे पहला यही होता है कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो नाक या मुंह से पानी आना एक लाजमी बात है। तो सबसे पहला नाक से स्त्राव आना, इसमें खून से लेकर मवाद तक भी या बदबूदार स्त्राव तक आ सकता है, यानी कि इसमें फिक्स नहीं है, कह सकते कि खून के साथ साथ में बदबू तो रहेगी, उसके साथ में मवाद भी आ सकती है। और दूसरा लक्षण इस प्रकार है कि पशु रुक रुक के चलता है, यानी कि बार बार थोड़ी देर चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है। तो ऐसे रुक रुक के चलता है और जो अपने पैर है उनको चौड़े करके, यानी कि अबडक्ट एल्बो चलता है। यानी अबडक्ट एल्बो का अर्थ होता है जो आगे के पैर होते हैं उनको फैला के या अलग अलग करके चौड़ा करके ही पशु चलता है और बिल्कुल कम धीरे फिर चला फिर धीरे रुक गया, तो ऐसे चलता है जिससे अपने को पता चलता है कि पशु के कि थोरेक्सिक कैविटी में या लंग्स में इनमें सब में प्रॉब्लम है। अगला है पेट के नीचे के हिस्से में पैर व अगले पैर व पिछले पैरों तक पानी की सूजन आती है, यानी कि जो नीचे का भाग होता है, पेट के नीचे का जो भाग होता है जिससे
जिसमें क्या होता है, जो पेड़ अगले पैरों के बीच के और पीछे के पैरों के बीच तक जो ये जगह होती है वहाँ पे पानी युक्त सूजन यानी मवाद सी भर जाती है, यानी सूजन आ जाती है, जिसे अपन बोलते हैं ओडिमा। यानी कि पशु के अगले पेट के नीचे अगले पैर से पिछले पैर तक ओडिमा हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। और इसी के साथ में प्लूरा में भी पानी भर जाता है, यानी कि जो प्लूरा होती है, जो आपने बात की आवरण होता है डायफ्राम के आगे का, तो उस सब चीज़ों में पानी भर जाता है। और पशु पसलियों को उठा उठा कर सांस लेता है, यानी कि एब्डोमिनल रेस्पिरेटर्स बोलते हैं। एब्डोमिनल मतलब पसलियों को या सांस को ऐसे खींचता है, जब लेता है तो उसमें पसलियों को ऊंचा उठा के ही सांस लेने की कोशिश करता है, यानी कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये थे लक्षण जिससे अपने को जाना कि पशु में प्लूरेसी के अंदर कौन से लक्षण पशु की रिएक्ट करता है, लक्षण कौन से अपने को शो करता है, उसके बारे में अपने बात की। यानी कि सबसे पहले मवाद आएगी, नाक से स्त्राव आएगा जिसमें खून और मवाद भी हो सकती है और बदबू भी आएगी। साथ में एब्डोक्टर एल्बो होकर चलता है, या फिर नीचे एडिमा हो जाएगी, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन भी लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पशु में प्लूरा यानी कि फेफड़े से संबंधित भी कोई बीमारी है और उसमें प्लूरा में सूजन आने की वजह से प्लूरेसी होती है। तो ये सब थे इनके लक्षण और कारण पे अपन ने नज़र डाला। अब अपन अगला जो लास्ट इसका क्रम है वो है उसका उपचार करना। तो उपचार किस प्रकार से करते हैं, इसमें स्पेशली कोई खास उपचार नहीं दे रखा हो, लेकिन सेडेशन और कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिससे अपने को पशु को थोड़ी देर तक सेडेशन या राहत मिले और इसमें सांस लेने में भी थोड़ा हेल्प हो। तो अभी अपन इनके उपचार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएंगे। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ में अपन घोल के उसमें मेट्रोनाडिजोल जो इंट्रामस्कुलर देते हैं वो देंगे। यानी कि कोई सा भी एंटीबायोटिक हो उसको, जैसे जेंटामाइसिन ले लिया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ले लिया, इनमें से 10 से 15 ml ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ में जो मेट्राडिनजोल है उसको भी अपने को IM इंट्रामस्कुलर ही अपने को पशु को लगाना है। इसी के साथ में जो जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है पानी में, जो अपन थोरेसिक कैविटी पे या एब्डोमिनल कैविटी के पास में जो फ्लूइड भरा है उससे अपन सिरिंज के माध्यम से उससे बाहर भी निकाल सकते हैं। सिरिंज जो अपना बड़ा नीडल 16 नंबर की नीडल लगा के उसमें से सिरिंज की सहायता से उसमें से जो लिक्विड है, जो मवाद युक्त लिक्विड है, उसको भी बाहर निकालता है। और उसके बाद में अपने को निकालने के बाद में सबसे पहला इंजेक्शन लगाना है वो है डेक्सामेथाजोन। डेक्सामेथाजोन 0.1 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि 5 से 10 ml पशु को इंट्रामस्कुलर या IV पशु को देना ही है। यानी कि जो डेक्सामेथाजोन ये पशु के साथ में लगाना ही होता है। 10 से 15 ml भी लगा सकता है, ये बहुत सेडेशन का काम करता है। इसी के साथ में अपन पेन किलर के लिए मेलोक्सिकैम 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर, और एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन है जो है CPM, उसको 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर अपन पशु को लगा सकते हैं। तो ये सब थे प्लूरेसी का उपचार जिससे अपने को पशु को इस ट्रीटमेंट की वजह से बचा सकते हैं। और सबसे पहले जो फ्लूइड है उसको ही अपने को बाहर निकालना है, वो सब, और उस फ्लूइड को सुखाने के लिए बचा हुआ फ्लूइड सुखा है उसके लिए अपन इंजेक्शन लगाएंगे, और वो है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन। तो आइसोफ्लूइड के इंजेक्शन 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर भी लगाना है, जिससे क्या है जो लिक्विड है वो या जो फ्लूइड है वो सूख जाएगा। तो ये सब उपचार के साथ में अपने आज का टॉपिक प्लूरेसी, जिसके बारे में अपने पूरी जानकारी ली। पहले प्लूरेसी क्या होता है, किन कारणों से और कौन से लक्षण दिखाता है, उनके बाद लक्षणों और कारणों के आधार पर अपना उपचार किया। अब आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे ड्रेंचिंग निमोनिया के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।